मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियों में दो प्रकार की गति मैंने कल आपको बताया था, उसी की नेक्स्ट वीडियो है ये। इसमें मैंने कल आपको रोटेशन के बारे में यानी कि घूर्णन के विषय में बताया था, आज मैं रिवोल्यूशन के विषय में बताऊंगा। तो रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन है जब कोई आकाशीय पिंड किसी अन्य आकाशीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है, अर्थात जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये क्या कहलाता है? ये परिक्रमण अर्थात रिवोल्यूशन कहलाता है। परिक्रमण पृथ्वी जो है, ये लगभग रिवोल्यूशन जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ लगभग 300 कितने दिन में चक्कर लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगभग हम इसे 6 घंटे बोल देते हैं, लगभग 6 घंटे। तो 365 दिन लगभग 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। आपने देखा होगा इसी से हमारा वर्ष निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का एक सामान्य वर्ष होता है, इसको हम सामान्य वर्ष बोलते हैं। जी सर। एक और वर्ष के विषय में सुना होगा, लीप वर्ष के, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है 366 दिन का। इसमें एक दिन अधिक होता है। ये जो 6 घंटे अधिक था, लगभग 6 घंटे, ये 4 साल में मिलके लगभग 24 घंटे बना देता है। और 24 घंटे में 24 घंटे का एक दिन होता है, उस एक दिन को इसमें जोड़ दिया जाता है लीप ईयर में। इस प्रकार जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी जो होती है वो आपका 28 दिन की होती है। जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। जी सर। इस तरह हमारे इससे वर्षों का निर्धारण होता है। एक रिवोल्यूशन की एक विशेषता, मतलब इसके अलावा और क्या रिवोल्यूशन द्वारा निर्धारित होता है? रिवोल्यूशन द्वारा एक तो वर्ष निर्धारित होता है, इसके द्वारा ऋतु भी निर्धारित होती है। ऋतु परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? रिवोल्यूशन। ठीक है। रिवोल्यूशन। और सेकंड जो है आपका, किस चीज के लिए रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन के कारण और क्या घटना घटित होती है? वह है दिन का बढ़ना और घटना। जैसे हमारे यहाँ सर्दियों के समय जो दिन होता है वो लगभग 10 घंटे का होता है या इससे भी कम। और ग्रीष्म मतलब जो गर्मियों के समय हमारे यहाँ दिन जो होता है वो लगभग 14 घंटे का होता है। तो दिन का छोटा या बड़ा होना वो भी इसी के कारण होता है, अर्थात उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? दिन की अवधि किसके द्वारा निर्धारित होती है? रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे उपसौर और अपसौर की घटना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, और ये भी रिवोल्यूशन के कारण ही संभव है। जैसे उपसौर और अपसौर क्या है? उपसौर पेरिहेलाइन एंड अपहेलाइन यानी कि अपसौर। देखिए सूर्य जो है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि सूर्य किसके चारों तरफ घूम रहा है? वो अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है। किसका? मिल्की वे का। अर्थात उसको हम बोलते हैं ऐरावत पथ या दुग्धधारा, उसका नाम है मिल्की वे। तो मिल्की वे जो आकाश गंगा है उसका ये चक्कर लगा रहा है सूर्य। तो सूर्य भी रिवोल्यूशन कर रहा है, किसका? मिल्की वे का। और पृथ्वी इसका रिवोल्यूशन कर रही है। अब आप जैसे कोई गाड़ी जा रही हो, अगर आप उसके सामने से अगर क्रॉस करोगे तो जैसे ही आप क्रॉस करने वाले होंगे तो गाड़ी आपके लगभग नजदीक आ जाएगी।
ठीक है। इसी तरीके से जब पृथ्वी सूर्य के सामने से निकलती है, जिधर को रोटेशन कर रहा है मतलब रिवोल्यूशन कर रहा है, उस साइड के अगर उसके आगे से निकलती है तो सूर्य उसके नजदीक आ जाता है और यह घटना कहलाती है उपसौर की घटना। उपसौर की घटना जो है वो कब घटित होती है? 3 जनवरी को। उस समय सूर्य जो है वो दक्षिणायन की स्थिति में होता है, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत लगभग मकर रेखा पर पड़ती हैं। उसका मैं आगे चल के भी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, सारी घटनाएं बताऊंगा कि कौन कौन सी घटनाएं कब घटित होती हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सारे के सारे फंडामेंटल ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। और इन सब का आगे चलकर भी यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये उपसौर जो घटना है, उपसौर के बाद क्या होता है, जैसे ही कोई गाड़ी, मान लीजिए सपोज कीजिए आप जैसे आगे से अगर निकलते हैं तो दूसरी गाड़ी आपको आगे, उसके आगे से निकले तो आप उसके नजदीक आ जाओगे, लेकिन ठीक ऐसे ही अगर उसके पीछे से निकलोगे तो थोड़ा आगे मूव कर जाएगी, इसलिए आपके और उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पृथ्वी भी जब इसके पीछे से निकलती है तो इसके और सूर्य के बीच का डिस्टेंस जो है वो अधिकतम हो जाता है और ये घटना कहलाती है उपसौर की घटना। और ये कब होती है? 4 जुलाई को। इस समय सूर्य लगभग पृथ्वी से, सूर्य जब उपसौर की घटना होती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का 14.7 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है केवल, लेकिन उपसौर की घटना के समय 15.2 करोड़ की दूरी होती है। इस समय उपसौर की घटना के समय पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होती है और नजदीक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। उसका मेन कारण यह है कि हम पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं और सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं वो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ती हैं, इसलिए सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारे पास एक तरीके से तिरछा कोण बनाती हैं और सूर्य की किरणें लंबवत ना पड़कर थोड़ी तिरछी पड़ने के कारण हमें सूर्य तक की प्राप्ति कम मात्रा में होती है। दूसरा, पृथ्वी के साउथ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम 90% पार्ट जो है वो जल का है और जल की एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है कि देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसलिए पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में सूर्य तक की प्राप्ति होने के बाद भी अधिकतम टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, साउथ हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वहां पर क्योंकि लैंड हेमिस्फीयर कम है इसलिए वहां तापमान कम अनुभव किया जाता है, लेकिन जो लैंड हेमिस्फीयर है उसमें तापमान बहुत अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे परिक्रमण के कारण होने वाली जो घटनाएं हैं क्या है, एक तो दिन की अवधि, दूसरा ऋतु परिवर्तन, और अन्य जैसे उपसौर, अपसौर की घटना। और ऐसी कंडीशन में उपसौर की घटना के समय ज्वार का आना, अगर ऐसी घटना में चंद्रमा इधर हो और सूर्य भी इधर हो तो ऐसी घटना में अति उच्च ज्वर, सर्वोच्च ज्वर या अति उच्च ज्वर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी टाइड फोर्स बहुत भयंकर तरीके से आता है, खतरनाक स्थिति होती है, आपदा की स्थिति को इंडिकेट करता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है और उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। धन्यवाद।